नमस्कार। आज हमारे साथ हैं रजनी जी। ये काफी चीजों में एक्सपर्ट हैं, लाल किताब एक्सपर्ट इन्हें बोल सकते हैं। ये काफी टाइम से लाल किताब कर रही हैं। साथ में इन्हें केपी एस्ट्रोलॉजी की भी अच्छी नॉलेज है और नाड़ी की भी अच्छी जानकारी है। लेकिन आज ये हमारे साथ पास्ट लाइफ कर्मा उस पे बात करेंगी और उस पे भी अच्छी डिटेल में नॉलेज रखती हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए बात करते हैं रजनी जी से। जी, नमस्कार रजनी जी। थैंक यू वेरी मच पूजा जी। कैसे हो? आई होप सो आप और आपके सब स्टूडेंट्स जो है वो ठीक-ठाक होंगे। पहली मेरी ख्वाहिश यही होती है कि सबको ब्लेस कर दीजिए पहले-पहले, फिर हम बातों में लग जाते हैं तो ब्लेसिंग्स तो हम भूल ही बिल्कुल, जाते हैं, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो तो जो आप क्या बताना चाहेंगी उसके बारे में? बस बहुत नॉर्मल सा टॉपिक है, लेकिन कइयों के लिए वो बहुत स्पेशल हो सकता है। क्योंकि जब हमारा बर्थ होता है ना असल में, तो जब से हम जन्म लेते हैं उसके बाद से लेकर जब तक आज तक जो है, हमारा जो है ना, जो भी तकलीफ हमारी ज़िंदगी में आती है, कोई भी परेशानी आती है, ख़ासकर जब परेशानी आती है। खुशियों के टाइम तो हम नहीं झाँकना चाहते पास्ट में, लेकिन बिल्कुल। जब कोई तकलीफ आती है ना, उस टाइम जो हमारा सीधा निशाना होता है ना, वो सीधा-सीधा हमारे मुँह से ये बात निकलती है कि पता नहीं कौन-सा हमने पाप कर दिया या कौन-सा हमने हुँ, ऐसा काम कर दिया कि जिसकी वज़ह से मुझे ये चीज़ नहीं मिली। बिल्कुल, तो बहुत सारी चीज़ें पूरी डिटेल में तो सारा कुछ बताना मुश्किल है, लेकिन कुछ चीज़ें जो अपने आपके स्टूडेंट्स को मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, जो उनके काम आएँगी हमेशा, और वो लोग अपने चार्ट पे लगाकर देख सकते हैं कि ये चीज़ें वर्क करती हैं। और इसी तरीके से आप लोग अपनी तकलीफ का जो कारण है ना, वो निकाल सकते हो। जहाँ तक रेमेडी की बात आती है, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी कि इसकी रेमेडी कर कैसे सकते हैं हम लोग। तो स्टार्ट हम लोग जो है ना रेड बुक से ही करेंगे, क्योंकि आपकी और मेरी फ़ेवरेट है सबसे बिल्कुल, ज़्यादा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप जानते हो रेड बुक में सबसे इम्पोर्टेंट गुरु जिसको हम लोग बोलते हैं, जी, जी, जुपिटर बोलते हैं। तो जुपिटर जो है वो आपके कहीं न कहीं 5 घरों का मालिक बनाया गया। बिल्कुल। एक ना आधा, पूरे 5 घरों का। हुँ, आज तक आपने किसी भी एस्ट्रोलॉजी में ये नहीं सुना होगा कि 5 घरों का मालिक जो है वो गुरु बना। हुँ, हुँ, तो फिर रेड बुक में इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस जुपिटर को ही क्यों दी गई? हर जगह पे इसको कारक बनाकर, इसको पक्का प्लैनेट बनाकर जो है वो क्यों बताया गया? तो उसके पीछे मैंने जो लॉजिक समझा है ना, वो ये समझा है, क्योंकि ये चीज़ें किसी ने बतानी नहीं है, ये चीज़ें हमारे सर्च का विषय, हम लोग अब इस चीज़ में है तो हमारा फर्ज़ बनता है कि उसको निकालें हम लोग कि कैसे बनती है। तो 5 घरों में सबसे पहले तो वो जुपिटर सेकंड हाउस का बताया गया, फिर 5वें का, फिर 9वें का, फिर 11वें का, फिर 12वें का, है ना? इन्हीं का है। किसी की भी ज़िंदगी में सबसे बड़ी कोई भी परेशानी चल रही है, सबसे बड़ी, तो वो स्टार्ट कहाँ से होती है? वो स्टार्ट आप ही से होती है। कहीं न कहीं रेड बुक भी अगर मैं बोलूँ, तो भृगुनंदी की तरह जुपिटर को बहुत ज़्यादा अहमियत देती है। पूरी की पूरी भृगुनंदी हमारी किस पे खड़ी है? जीव पे खड़ी है कि जीव बिल्कुल। कौन है? जुपिटर है और वो आप हो। हुँ, हुँ, यहाँ पे भी अगर मैं बोलूँ तो 5 घरों में यहाँ पे आप ही हो। बिल्कुल। फैमिली आपकी, बच्चे आपके, भविष्य हुँ, आपका, लोगों से लेना-देना आपका और इस दुनिया से जाना आपका। बिल्कुल। इन्हीं घरों से होकर पूरी ज़िंदगी निकलती है। कहाँ से शुरू हुँ, हुआ? 2 से शुरू होकर 12 में खत्म हुआ, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? हुँ, तो पेंडिंग कर्मा में जब हम बात करते हैं ना रेड बुक के थ्रू, तो रेड बुक में जब भी बोला गया कि पितृ ऋण जो है सबसे पहले चेक करिए। बाकी रेमेडीज़ तो आप पे काम करेंगी नहीं तब तक, जब तक आप अपने पितृ ऋण का उपाय नहीं करेंगे। यही गलती बिल्कुल। लोग रेड बुक करते हुए करते हैं कि सबसे पहले रेमेडीज़ पे रेमेडीज़, ये पोटली खरीद, वो पोटली खरीद, ये कर, वो कर, ये पहन लेंगे, वो पहन लेंगे। असल में जो पितृ ऋण है सबसे पहले आप उसको हटाइए अपनी ज़िंदगी से। वो जो आपके लिए बोझ बन के आया है। अब यहाँ पे बोलते हैं ना रूट कॉज़, ज रूट्स पे काम करना। सारी की सारी आप भी जानते हो कि सारी की सारी जो हमारी रेड बुक है वो रूट्स पे काम करती है सारी, गहराई में, जड़ में काम करती है। और जड़ क्या है ना, जड़ केतु है कहीं न कहीं। अगर आपका जुपिटर कहीं पे खराब होता है तो आपकी जड़ ही खराब होनी है ना, केतु तो खराब हो गया ना कहीं न कहीं। सबसे पहले जड़ हुँ, कटेगी ना पेड़ की, बिल्कुल। पेड़ कैसे आगे कैसे चलेगा? हुँ, कैसे खड़ा होगा? धीरे-धीरे गिर जाएगा वो। हुँ, या लग भी गया, कमज़ोर जड़ में लग भी गया, तो फल नहीं आएँगे, फूल नहीं आएँगे।
कुछ ऐसा नहीं मिलेगा जिंदगी में जो आपको अप टू द मार्क चाहिए। दूसरे घर में हम लोग बोलते हैं कि फैमिली जो है, अगर इनका दूसरे घर में भी कोई एंटी प्लैनेट जुपिटर के बैठ जाते हैं, तो हम्म। कहीं ना कहीं जुपिटर का पहला घर जो है वो खराब हुआ, हम्म। तो फैमिली से दूर रहना पड़ेगा, हो सकता है ना, हम्म। फैमिली का सुख ना मिले, कोई वेल्थ ना मिले पीछे से, हम्म। है ना। तो वो चीजें देखकर जो है, सबसे पहले अगर मैं रेड बुक के अकॉर्डिंग करूँ, तो आप जुपिटर के घरों को देखकर अपने पास्ट लाइफ की जो कर्स है वो निकाल सकते हो, पढ़ विकास। सकते हो। हम्म। पांचों में से मैंने देखा कि कईयों की तो इतनी जो है वो बैड लक कह लीजिए या कमजोरी कह लीजिए, कि कई जगह तो तीन तीन चार चार घर जो है जुपिटर के वो डैमेज होते अफ्लिक्शन हैं। में आ जाते हैं। हाँ। हाँ बिल्कुल। अब जैसे ही वो घर अफ्लिक्शन में आएंगे, उन घरों से जुड़े हुए कारक तत्व जो है वो वीक होने ही हैं, वहां पे हम्म। आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमारी पहली ड्यूटी जो है, हम जो भी एस्ट्रोलॉजी में है, पहली ड्यूटी है कि सबसे पहले किसी भी बंदे को कर्स से बाहर लाया जाए। जो पास्ट से जुड़ा हुआ अपने आप को वो गिल्ट फील कर रहा है वहां पे खड़ा होके, तो 2 में, 5 में, 9 में और 11 और 12 में जब भी आपके कोई मेलेफिक आ जाए, तो आप ये समझ लीजिए, ये गारंटी है कि पास्ट का कुछ ना कुछ पंगा है आपके साथ, जो इस जन्म में उस हाउस के रिगार्डिंग, उस खाने के रिगार्डिंग आपको भोग तो करना पड़ेगा। बिल्कुल। ठीक है, पहली तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्लियर होगा कि वहां पे प्लेनेट कौन सा बैठा है। अब लोग कहेंगे कि किससे जुड़ा हुआ होगा, है ना, ये भी तो बात उठेगी ना कि ये कैसे पता लगेगा। तो आप इन घरों में प्लेनेट देखिए फिर कौन से बैठे हुए हैं इनके एंटी। राहु बैठा है, केतु बैठा है, शनि बैठा है, मंगल बैठा है, जो भी क्रूर या हमारे तामसिक प्लेनेट जितने भी हैं, वो सब चीजों को खराब करते ही हैं। बिल्कुल। चाहे राहु केतु की बैठक माना गया सेकंड हाउस, हम्म। वो भी किसी वजह से ही उनको वहां पे बैठक का स्थान दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद जो भी छाया ग्रह है या जो भी मैलेफिक्स होते हैं, वो अपनी टेंडेंसी जो है वो कभी चेंज नहीं करते। अगर बिल्कुल। गुरु अपना आशीर्वाद देना नहीं छोड़ सकता, तो राहु केतु अपनी चालाकी नहीं छोड़ सकते। हम्म। हम्म। जहां मौका मिलेगा वहां पे अटैक कर देंगे, है ना। हम्म। लोग मुझे कहते हैं कि मैम हमारा तो राहु बहुत अच्छा है, थर्ड हाउस का है। हम्म। मैंने कहा फिर क्या कर दिया उसने आपके लिए, किया तो कुछ नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि आप इतने खुश मत होइए, कोई प्लैनेट अगर उच्च का है, नीच का है, खासकर मैलिफिक प्लैनेट, शनि उच्च का है, शुक्र उच्च हम्म। का है, तो वो तो चीज भूल ही जाइए ना, वो मिल जाएगी आपको। वो वो कह हि- रहा है, वो कह फिर रहा हिट भी, है वो हिट भी ना डबल पावर से करेगा, डबल जितना वो पावर से। पावरफुल, जितना वो खुद पावरफुल दिख रहा है ना, यस। उतना ही तो आपको परेशान वो भी करेगा। वो जहां पे आठवीं टक्कर मारेगा, वो मार देगा बंदे को, छोड़ेगा थोड़ी, उड़ा के ही हम्म। खत्म ही कर देगा उसको, मतलब प्लेन ही कर बिल्कुल। देगा। तो हम्म। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कोई भी मेलेफिक्स हो, इनको अब कभी यार दोस्त मत समझिए, इनको अच्छा मत हम्म। समझिए। ठीक हम्म। है, इन्होंने, आप उसके साथ जो है एक दोस्ती बना के रखो, कि भाई आप उसके फेवर में हो, आप उसके एंटी काम मत करो। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ अगर सोचो कि मैं राहु के सिर पर जिंदगी काट लूंगा या मैं शनि के, तो फिर भूल जाइए। तो हम्म। पहला जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बताती हूँ कि आप रेड बुक के अकॉर्डिंग आराम से देख सकते हो। बाकी इसमें 12वां घर, जैसे मैंने आपको बात हुई बताया कि 12वां घर जो है समाधि का बताया, छोटी सी बात कर दी उन्होंने, समाधि छोटा सा वर्ड है। लेकिन समाधि जो है लोग किस पे ले जाते हैं, मेडिटेशन पे ले जाते हैं, लोग इस पे ध्यान पे ले जाते हैं, लोग इस पे किसी और। असल में समाधि जो है वो आपकी है वहां पे, आप वहां पे अपनी यात्रा खत्म कर रहे हो। ठीक है, आप अपने पूरे 12 घरों पे घूम कर अपनी यात्रा वहां खत्म कर रहे हो। तो 12वां घर किसी का अफ्लिक्शन में है, तो मतलब मरते हुए या आप प्राण त्यागते हुए पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं फंसे हुए थे। आपको उस प्लेनेट के रिगार्डिंग आप चेक कर लीजिए, इस बर्थ में जिनका भी 12th में प्लेनेट है, उसके रिगार्डिंग उनका इस बर्थ में एक स्पेशली रोल प्ले हो रहा होता है, स्पेशल। चंद्रमा है तो माँ से नहीं बनेगी, माँ से पंगा रहेगा, घर से नहीं कोई सुख मिलेगा, हो सकता बचपन बहुत खराब जाए, चंद्रमा को बचपन भी तो बोलते हैं ना हम लोग, है ना। सूर्य है बिल्कुल। तो पिता का हो सकता है सुख ना मिले, फेम ना हम्म। मिले, बदनामी हो जाए, आप उल्टे चीजों में पड़ जाए। पर आपकी इच्छा क्या रहेगी कि नेम फेम। मेरे को प्रसिद्धि मिले, हाँ। क्योंकि आप छोड़ आए हो ना, मिली नहीं हम्म। वो चीज। तो जो हम्म। अधूरी प्यास आपकी है पास्ट की, वो 12th हाउस बड़े आराम से बता देता है, बड़े आराम से।
बिल्कुल बिल्कुल। किसी का लास्ट बर्थ में अगर बहुत ज्यादा बीमारी में डेथ हम्म हुई है, किसी बहुत ज्यादा एक्सीडेंटल में हुआ है, मंगल जैसे क्रूर प्लेनेट वहां मिलेंगे, तब जाके उनका ऐसा कुछ होता है। जैसे जो प्लेनेट जो है फर्स्ट हाउस में रेट्रो के होकर बैठ जाते हैं, हम्म। तब भी जाकर जो है आपके ट्वेल्थ हाउस को वो कहीं ना कहीं टच करते हैं, टच उसका रिजल्ट करेंगे। देते हैं। तो बिल्कुल। अगर किसी के भी लगन में रेट्रो प्लेनेट है, तो वो लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि आप कहीं ना कहीं अभी भी पिछले बंधनों से बंधे हुए हो। अभी भी आप जितनी स्टेज छोड़कर आए हो ना, जैसे क्या क्या होता है कि जैसे किसी 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 की लाइफ में आपने देखा होगा कि मदर या फादर जो है या बच्चे जो है बहुत यंग एज पे चले जाते हैं। अब एवरेज एज जो है इतनी छोटी तो नहीं होती किसी पेरेंट्स की, किसी भी इंसान की इतनी छोटी तो नहीं होती कि 30 साल में 40 साल में कोई चला जाए। तो वो जो एक्स्ट्रा जो उसका 30 साल का रह गया, 25 साल का रह गया, 40 साल का रह गया, अब उसको वो सारा उतना पीरियड जो है नेक्स्ट बर्थ में जो है ना वो पे आउट करना पड़ेगा। तब नेक्स्ट बर्थ में वो बंदा थोड़ा सा छुटकारा पाएगा अपनी चीजों से, उसके बाद उसको जो है ना रिलीफ मिलना शुरू होगा। अगर ऐसे लोगों को आप पूछोगे तो कहेंगे हाँ मेरे को इसकी इस उम्र के बाद जो है पर्टिकुलर चैन मिला है। अर्ली एज जुपिटर सैटर्न वालों की या फिर कोई भी मेलेफिक लगन में लेकर बैठे हैं, अर्ली एज जो है उनकी बहुत ज्यादा जो है अच्छी नहीं जाती। अच्छी नींद है। बहुत बिल्कुल ज्यादा जो फर्स्ट हाफ उनका जो होगा लाइफ का, वो बहुत ज्यादा बिल्कुल। प्रॉब्लमेटिक जाने वाला है। बिल्कुल। तो एक तो ये देख सकते हैं। दूसरा, यानी मोटा मोटा अगर मैं कहूँ तो जुपिटर के घरों में, जुपिटर की अगर जड़ें खराब हैं तो पेंडिंग हम्म कर्मा तो बहुत तगड़ा है, उसको आप ठीक करिए। उस घर के रिगार्डिंग आप जुपिटर के इलाज करिए, जो भी हम बोलते हैं कि आप पूरे खानदान से, ब्लड से रिलेटेड आप जितने भी लोग हैं ना, जैसे हम, हम्म मैं बोलती हूँ जैसे शादी की आपने लिस्ट बनाई है, तो अब जरा हम्म। आप अब यहाँ भी लोगों की प्रॉब्लम है, देखो पेंडिंग कर्मा कहाँ कहाँ आपको फंसाएगा। हम्म मैं बोलती हूँ कि आपको पूरे खानदान का इकट्ठा करना है। जैसे आप लिस्ट हम्म। बनाते हो मैरिज की, 200-250 लोगों का नाम, 100 लोगों का लगा लो, 50 लगा लो जो जिंदा है, जो लिविंग है। इसमें भी लोगों का पंगा है कि मैम कम से कम ले या ज्यादा से ज्यादा ले। अगर किसी का जल्दी छुटकारा होना है तो वो क्वेश्चन ये करेगा ही नहीं। आपने उसको रेमेडी दी है, वो बंदे की पहली कोशिश क्या रहेगी कि अब बोल दिया है, अब फटाफट ये करके और इसको खत्म करते हैं। और लेकिन जो फंसे हुए लोग हैं जिनका भी छुटकारा नहीं होना 2-4 साल और, तो वो लोग क्या कहेंगे, भटक जाएंगे। इसमें कितना करना चाहिए, इसमें क्यों करना चाहिए, ये जो केतु खराब हो गया ना, क्यों ले आता है, क्वेश्चन मार्क लगा देता कि है ना। मैम इसमें तो आप ये भूल जाइए कि आप अपने रिलेटिव से कुछ ले सकते हैं। पहली बात तो वो जो जिसके ऊपर ये कर्मा है हम्म वो तो मांगेगा ही नहीं। हम्म मांगेगा भी तो मतलब वो लोग सोचेंगे कि क्यों मांग रहा है, वो हम्म 5 रुपए भी निकालने को तैयार नहीं होंगे। तो मैम फिर तो तभी तो उन्होंने फिर ऑप्शन दिया है ना रेड बुक की, यही तो हाँ, तो ब्यूटी खुद ही है कर लो तो कि खुद ही इसीलिए। कर लो, कि 1 रुपया हाँ, अपना डाल लो, 10 रुपए उसके डाल लो, 10 उसके डाल दो है ना। बिल्कुल। तो 10 हम्म डाल के आपको आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, आज का कलयुग है। आप किसी हम्म रिलेटिव को बताओगे कि भाई मैं ये रेमेडी करने जा रहा हूँ, वो कहेगा नहीं नहीं हम्म। जादू तो नहीं कर रहा है, पता नहीं जादू मेरे तो ऊपर, ना, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। उल्टी उल्टी साइड चले जाएंगे वो लोग। बिल्कुल तो बिल्कुल। तो इससे अच्छा है, लेकिन करना तो पड़ेगा। यहाँ बात ये आ रही है कि हम्म करना तो पड़ेगा, हम्म। तब आपकी जर्नी जो है असल में स्टार्ट होगी। असल में आपकी जर्नी तब स्टार्ट होगी, तो हर साल भी ये लोग करेंगे तो अच्छा रहेगा ऐसे लोगों का। अच्छा रहेगा। अब जैसे एक बच्चे का था मेरे पास, तो उन्होंने क्या किया कि वो बच्चा अभी कमाई नहीं करता कुछ नहीं, हम्म, लेकिन डेडिकेशन थी कि मुझे करना है, मैं कि मुझे आपने बता दिया ना मेरे को करना है। अब उसने क्या किया कि लिस्ट बनाई 50-60 लोगों की जो लिविंग थे, उसको जहां जहां नॉलेज थी, घर में भी नहीं बताया उस बच्चे ने। और उस बच्चे ने फटाफट एक एक रुपया, सिर्फ 1 रुपया अपना डाला, और 10-10 रुपीज सभी के डालकर उस बंदे ने दे दिए। ठीक है। और विद बिल्कुल। इन 1 मंथ उस बच्चे को इतना अच्छी जॉब मिली। उसके बाद उसने अपनी फैमिली को बोला कि मैंने ये ऐसा काम किया। और इसकी निशानियां तो आपको पता ही है फिर, कि घर के पास मंदिर मिल जाएगा, पीपल मिल जाएगा, बहुत सारे आपको रिलीजियस प्लेसेस मिल जाएंगे। अब कई लोगों का तो जुपिटर, अब जिनको मैंने रेमेडी दी उनका बिल्कुल घर के साथ दीवार जो लगा है गुरुद्वारे के साथ ल, थी, हाँ, लगा हुआ ही ये तो है ही इसके। है ना। हाँ, तो अब बिल्कुल ही। इससे ज्यादा आप क्या निशानी चाहते हो, है ना, इससे ज्यादा क्या है। दूसरा, हम लोग ना जो पेंडिंग कर्मा देखना चाहते हो, सैटर्न से देखो आप।
कि हम्म सैटर्न ओवरऑल जो है हमारे सारे कार्मिक चीजों से जुड़ा हुआ है, चाहे वो हम्म प्रोफेशन का हो या ओवरऑल हम भी एक काम कर रहे हैं आज जैसे बैठे हैं, तो ये भी हम्म, सैटर्न का ही है कहीं ना कहीं। जी। अगर जिनके भी चार्ट में कहीं ना कहीं सैटर्न अगर रेट्रो है, हम्म या अकेला हो या फिर किसी और रेट्रो के साथ बैठ गया, फिर तो हम्म भयंकर भयंकर वाली स्थिति आ जाती है। तो हम्म सैटर्न रेट्रो है तो मतलब कर्मों से तो आपने कहीं ना कहीं झोल किया है, झोल करके आए हो और भागे हो कर्मों से। तो अभी रेट्रो मिला है तो वो आपको इस बर्थ में क्या करेगा, इस बर्थ में हाथ दिखाएगा, स्टॉप, यहीं पे रुकिए, पहले मेहनत करिए, ठीक है, मेहनत करिए और कम से कम 4 से 5 बार ट्रायल करिए, उसके बाद मेरे पास आइए। बिल्कुल, ये चीज हम आप लोग। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। ये मैंने देखा है और मेरी फैमिली के चार्ट में ही है। मतलब अब राइट। जैसे सैटर्न उसके इसमें वीक भी हम बोलेंगे, वो हम्म। अपने अपना प्रोफेशन ही सेट नहीं कर पाएंगे, यानी वो बिल्कुल। पिछले जन्म में कुछ ना कुछ ऐसी करके आए हैं, तो मतलब वो भाई सेट ही नहीं कर पा रहे हैं अपना देखो, प्रोफेशन। जो भी प्लेनेट हमें रेट्रो मिलते हैं ना, हमारी हम्म बहुत बड़ी बुद्धि तो नहीं है, छोटी सी है, लेकिन मैंने जहां तक समझा है वो यही समझा है कि जो जो प्लेनेट आपको रेट्रो मिलते हैं वो इसलिए मिलते हैं कि आपने अपने कर्मों के प्रति कहीं पे कहीं लापरवाही तो बरती है, लापरवाही की है आपने। किसके प्रति की है, वो उसके साथ कौन से प्लेनेट है, कौन से साइन में वो बैठा हुआ है सैटर्न, वो सारी की सारी स्पष्ट आपकी तस्वीर बता देगा कि ये काम किया है। अब इस बर्थ में बेटा आपके साथ ये करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास किसी का है सैटर्न और केतु, पाइसिस साइन में 10th हाउस में बैठा है, क्या कहोगे इसको? मैंने उनको बोला कि आपकी पूरी फैमिली कहीं ना कहीं, या आप पास्ट बर्थ में विदेश से ही जुड़े हुए हो, अच्छा। ठीक है। 12 नंबर हम्म साइन आपको बाहर ही दिखाता है, घर में तो नहीं हो, हम्म घर में तो नहीं हो, हम्म अगर थे भी तो हम्म घर से बाहर ही रहते थे। हम्म और जब मैंने उनकी हिस्ट्री छानी तो पूरी का पूरा खानदान ही 3 पुश्तों से बाहर है। हम्म अब उस बच्चे को प्रॉब्लम क्या आ रही है कि उस बंदे की, जिनका भी सैटर्न जो है पाइसिस में आ रहा है या केतु भी साथ में है, उसका आप ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं विदेश में डेथ हुई है, लेकिन वो भी लोग कहीं ना कहीं अपने कर्मों को करना चाहते थे, अभी अधूरे में छूट गया। यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि वो बंदा करके करना ही नहीं चाहता था, ऐसा नहीं, कुछ ऐसी सरकमटेंसेस हुई कि आधे अधूरे डेथ हो गई, कुछ भी हो गया, इस टाइम पे वो बच्चा बाहर है, ठीक है, वो भी बाहर ही है, तीसरी जनरेशन बाहर चली गई, राइट। हम्म प्रोफेशन में दिक्कत है, अब वो प्रोफेशन में दिक्कत उसको यहाँ भी थी, लेकिन वहां जाके कम हुई। कारण क्या है कि वो पाइसेस साइन ने उसको बाहर ही लेकर जाना था, वो अपने घर के आसपास रह ही नहीं सकता। जब उसके कर्म का कारक प्लेनेट ही रेट्रो होकर 12वें में 12 साइन में 10वें घर में बैठ गया, तो वो स्पष्ट बता रहा है कि आप नहीं कर सकते हो घर के पास, आपको बाहर जाके अपने कर्मों को भुगतना है, कष्ट को भुगतना है। सैटर्न की दृष्टि कहाँ जा रही है, 4th पे जा रही है ना, 10th में बैठकर। बिल्कुल बिल्कुल। तो कष्ट किसके कारण हुआ? मदरलैंड। मदर मदरलैंड का सुख तो नहीं मिलेगा, है ना। बिल्कुल। तो वही चीज मैं देखती हूँ लोगों के, जब मैं सैटर्न रेट्रो देखती हूँ साइंस में उनके साथ प्लैनेट्स में, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को प्रॉब्लम कहाँ आती है कि ये लोग प्रयास नहीं करते। अगर आपका कोई प्लैनेट रेट्रो है तो आपको कुछ नहीं करना है, जो उसने रेड लाइट लगाई है आपके आगे, आपको वहां वेट करना है। वो रेड लाइट उसी दिन खुलेगी जिस दिन आप कम से कम भी 4 बारी उस चीज के लिए प्रयास कर लोगे। वो उसके बाद जो आपकी गाड़ी दौड़ेगी तो फिर पीछे बैक नहीं आएगी। ये वैसे तो हम नॉर्मली रेड लाइट को बोलते हैं कि 2-4 मिनट की हुई, कोई बात नहीं है, लेकिन असल में रेट्रो प्लैनेट ने तो पता नहीं कई साल लगा देने आपको। और घबराना नहीं चाहिए, रेट्रो प्लैनेट है तो वो जल्दी छुटकारा दे देते हैं, अगर आप वो कुछ नहीं कराते हैं, आपसे ट्रायल कराते हैं बार बार, आपको इतना प्रैक्टिस करवा देंगे, आपको इतना स्मार्ट करा देंगे, जैसे रेड लाइट खुलेगी आप कहते हो गाड़ी में बैठे हो, लेकिन आप स्पीड जो होगी आपकी प्लेन की होगी। तो लोग घबरा जाते हैं और इस चीज को फिर डरते हैं कि मेरा काम नहीं बन रहा, काम नहीं बन रहा। इस चीज को समझिए, कहीं ना कहीं आपका रेट्रो है, कोई प्लैनेट मरकरी है, सैटर्न है, जुपिटर है, इवन जुपिटर की बात कर लेते हैं, आपका भी रेट्रो मेरा भी रेट्रो।
ठीक है, 8वें घर से जुड़ा हुआ है। जी। जब तक हम 8वें घर के काम में नहीं आए थे हम्म। तब तक प्रॉब्लम्स थी। और बिल्कुल। जिस दिन हमने इस पे पैर रखा उस दिन हम्म। वो 8वां साइन तो निग्लेक्ट हो गया, उसी दिन खत्म बिल्कुल हो गया, बिल्कुल। उसका कुछ लेना देना ही नहीं था। आज हमें हम्म। कोई पूछे कि आज से 8 साल या 4 6 साल पहले की मेरी शक्ल मेरे वीडियोस पे देख सकते हैं लोग, और आज की शक्ल, जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन कर दी उसने। बिल्कुल ट्रांसफॉर्म। जुपिटर और वहां नहीं, पे। और लोग कितना एट्थ हाउस से कितना डरते हैं, जिसे जरा सा एबीसीडी आती है मतलब एस्ट्रोलॉजी की, और बस उनकी 8वें घर से रिलेटेड अगर दशा चल गई तो लोग इतना डर जाते हैं, मैम अब क्या करें। मैंने क्या कहा करें? आप ठीक, हाँ हाँ, मतलब बहुत डरते हैं एट्थ बहुत हाउस से। डरते हैं। रीजन ये है ना कि वो है ही अंधेरे का घर है ना, हम्म। रंध्र भाव बोलते हैं ना हम लोग पराशरी में उसको, रंध्र भाव है। तो सही बात। उसमें दिखता को तो कुछ है नहीं, तो लोग उसमें, हम्म। किसी को भी अंधेरा पसंद नहीं है मैम दुनिया में। हम्म। अंधेरे में कौन जाते हैं लोग जो बहादुर होते हैं हम जैसे, सही कि है। देखे तो सही जाकर। अब वहां पे 8th हाउस में मंगल कहते हैं ना बद है, तो मंगल, हाँ, मंगल बद है, लेकिन आप सोचो कि एक सिपाही अंधेरे में जा सकता है और किसी की हिम्मत नहीं है वहां पे जाने की। लेकिन फिर बाद में हाल ये हो जाता है, आप आंख बंद करते हो, नींद में भी वो कुंडलियां ही खुल रही होती है। कुंडलियां ही होती है। जो सॉल्यूशन बिल्कुल में कभी कभी कुछ ऐसी टफ कुंडली आ जाती है कि नहीं समझ में आ रहा होता, और जैसी मेरी आंख लगती है ना, वो सॉल्यूशन मुझे मिल जाता है, मिल मतलब कई जाता है। बार हाँ कई बार बिल्कुल ऐसा होता है। डेफिनेट है, तभी तो कह रही हूँ कि देखो, अब मंगल को यहाँ पे बुरा कहते हैं 8वें घर में, पर मेरे को हम्म। लगता है मंगल की सबसे अच्छी पोजीशन है, सिर्फ अगर वो बंदा थोड़ा सा संभल जाए, खाने पीने के हम्म। रूटीन पे और चीजों पे, है ना, वो चीजों में हम्म। सुधर जाए। और 8वां घर है ये। मंगल को हम क्या समझते हैं, हम लोग लाइट ही तो है, प्रकाश ही तो है, अग्नि है ना। हम्म। वही अग्नि जो है वो कहते हैं ना रोटी भी सेकती है, और वही अग्नि हमारे घर को आग भी लगा सकती सही है ना। बात। अब यहाँ पे हमने वो अग्नि को कितना बढ़ाना है, हम्म। ठीक है, कितना हमने उसको जलाना, कितना बढ़ाना, कितनी हवा देनी है उसको, राइट। हम्म। तो वो कहने का मतलब ये है कि यही मंगल तो जाकर हमें यहाँ से बाहर लेकर आया है ना। चाहे लोग कहते हैं कि मंगल खराब है, यहाँ पे डरना चाहिए, ये कर लो वो कर लो। सही। मैंने तो जब से रेड बुक सीखी है उसके बाद सारी चीजों को अपनाया, केपी भी हो गई, बीएनएन भी हो गई, ये सब तो अब मुझे कोई इतनी बड़ी चीज लगती नहीं, कि इसमें कोई इतना बड़ा नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन 8th हाउस ही दे सकता है। अगर किसी का रेट्रो है तो प्लीज आप एस्ट्रोलॉजी में, बेशक आप डिस्कवरी चैनल, नहीं, देखो छोटे बच्चे हैं, सारे थोड़ी हाँ। एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे, डिस्कवरी पे चले जाओ, है ना, जियोग्राफिक चैनल है उस पे चले जाओ, वहां चले जाओ जहां पे आपको डीपनेस दिखाई जा रही है कि इसके अंदर बिल्कुल। ये है, इसके अंदर ये है। वही तो चीजें सब कर सकते, सारे कहाँ से। अब 8th हाउस वाले माइनिंग से जुड़े हुए होते हैं ऑलरेडी। हम मंगल देख के क्या बोलेंगे, आपका मंगल बंदा माइनिंग रूट से जुड़ा हुआ है ऑलरेडी, इतना बड़ा बिजनेसमैन है, या जॉब उसकी उस चीज में है, तो कहाँ से या खराब कर रहा है या उसको। रिसर्च वर्क में ऐसे लोग बहुत अच्छे साइंटिस्ट होते हैं, जो साइंटिस्ट जिनका होते हैं, एक, हाँ हाँ, राइट। रिसर्च वर्क में रहते हैं ये लोग। तो ये तो हो गया हमारे सैटर्न और रेट्रो प्लैनेट्स का। तो है कि मरकरी जैसे मैंने देखा रेट्रो, तो इन लोगों को क्या प्रॉब्लम होती, ज्यादातर इन लोगों को कार्मिक क्या दिखेगा, बहन भाइयों से नहीं बनेगी, ठीक हम्म। है, लैंग्वेज प्रॉब्लम मिलेगी आपको, हम्म। जब भी कोई बिल्कुल। डॉक्यूमेंट लगाने जाएंगे डॉक्यूमेंट फंस जाएगा, बन जाएंगे बिल्कुल। ठीक है। अब इसमें प्रिकॉशन क्या है, तो अब कहते हैं ना बीमारी में ही तो इलाज है ना, रेमेडी क्या हम्म। करना चाहते हो आप। हम्म। रेमेडीज तो हमारे पास 10,000 है, रेमेडीज की कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास भी 5,000 है, मेरे पास भी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बात तो ये हो रही है कि जो बीमारी है हल उसी में है भाई। हम्म। डॉक्यूमेंट फंस रहे हैं, 4 बारी चेक कराइए 4 लोगों से, हम्म। ठीक है। उसके बाद अगर किसी बहन भाई से आपकी नहीं बनती है, कम बोलिए उनसे, मौन व्रत धारण करिए। क्यों आप बक बक करके, बिन पैंदे का लोटा बोलते हैं ना हम रेड बुक में इसको, कभी इधर हो रहे हो, कभी इस भाई की तरफ हो रहे हो, कभी उस बहन की तरफ हो रहे हो, तो आप फंस गए बीच में। मरकरी खराब वालों की तो देखते हैं लिटिगेशंस, मैंने बहुत देखी हैं मरकरी बहुत खराब में, ज्यादा। बहुत ज्यादा हम्म। होती है ना। दांत खराब हो जाते हैं, नसों में प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारी दिक्कतें इनको दिखती है ना। तो ऐसे हम्म। सब प्लैनेट्स का लोग देख सकते हैं, वो को तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन रेट्रो जो है बस उसका सिंपल सा फंडा आपको ये अपनाना है, जिनका भी है, कि भाई उस जगह को आप छोड़िए मत, ठीक है।
पैर जमाए रखिए, वो आपके पैर हिलाएगा वहां से बार बार। आपको हटाना नहीं है, आपको बार 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 प्रैक्टिस करनी है, 2 बार 4 बार 6 बार। आप देखना वो चीज आपको विद इन 2 to 3 months में ही आपको वो छोड़ देगी। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग रेट्रो के बाद जो चीजें देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि जो आपका असल में जन्म नक्षत्र भी होता है ना, वो भी बड़ी सारी कहानियों को बता देता है। क्योंकि आप कहते हो ना, चंद्रमा के जन्म नक्षत्र में ही हमारा जो है वो जन्म होता है, चंद्रमा के है ना नक्षत्र में। बिल्कुल। तो वही हमारी पहली महादशा जो है वो बन के आती है। हम्म। और बहुत सारे लोग जानते हैं और बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि जो आपका पहली महादशा होती है ना, असल में आपका प्रोफेशन की कारक ही वही दशा है। जो अच्छा। जो लोग भी कहते हैं ना कि प्रोफेशन नहीं सेट हो रहा, हम्म। उन लोगों ने अपनी पहली महादशा को कभी यूज ही नहीं की। वो जो महादशा, वो जो नक्षत्र आपका बनकर आया है, पहली महादशा हम्म। जो आपको मिली है, हम्म। असल में आपका रोल तो सारा वहीं पे है। आप ढूंढ रहे हो दुनिया जहान की, कंसल्टेशंस ले रहे हो, ये है वो हम्म। है, सो कर। हम्म। आप हम्म। सभी, आप भी देखना इस चीज में, और बाकी भी लोगों के लिए हम लोग छोड़ देंगे कि आप लोग देखिए, जो लोग भी सफल है आज के समय में, हम्म। उन लोगों ने अपनी पहली महादशा का काम अपनाया हुआ है। और वैस जैसे ही वो उसका अपनाएंगे, वो जिंदगी में अप टू द मार्क कर जाएंगे। गलती हम लोग यही कहते हैं कि करते रहते हैं कि हम लोग सैटर्न से, ठीक है सैटर्न से भी देखना चाहिए, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर हम्म। मोटा मोटा आपको देखना है कि मेरा काम आएगा कहाँ से, मेरे लिए बना क्या है, तो आपकी पहली जो महादशा है वो आपके लिए बनी है। क्योंकि आप उसमें आए हो, वो स्पेशल महादशा है आपके लिए। आप उसमें प्रयास करेंगे तो सफल बड़े आसानी से हो सकते हो, क्योंकि वो जन्म नक्षत्र है जो कि आपको इस दुनिया में लेकर आया। अब जैसे आपका आपका क्या जन्म नक्षत्र है? मेरा उत्तरा भाद्रपद शनि का ही है। शनि का नक्षत्र है ना, तो शनि आपके हाँ, चार्ट में कहाँ पे है? मेरा 12th हाउस में है, वक्री ही है। 12th हाउस में वक्री है ना। तो हम्म। वो 12th हाउस में समाधि की जगह पे बैठा हुआ है। हम्म। ठीक है। और आप कहीं ना कहीं अगर मेडिटेशन करने बैठोगे, कुछ भी करने बैठोगे, मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से बैठ पाओगे। और जिस दिन बैठ गए, उस दिन खत्म हो गई कहानी। हम्म। है बिल्कुल, ना। आप ये सही बोल रहे हो। मतलब मेडिटेशन करना, अगर मैं सुबह 5 बजे भी कर रही हूँ ना, कुछ ऐसा होगा कि मतलब सुबह कोई फोन नहीं करता, कोई बेल नहीं बजती, लेकिन वो मेडिटेशन करना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाए, क्यों? लेकिन रेट्रो अब, है, उसके अपने हाँ, पाँव, शनि के अपने पाँव हिल रहे हैं, आपको कहाँ से बैठने देगा हाँ, वो, है ना। तो वो लेकिन आप, जिस दिन मैं बैठ जाती हूँ, मुझे इतना रिलैक्सिंग फील होता है ना कि बस मुझे क्या मिल गया, सारे क्या मिल सॉल्यूशन गया, मिल जाते हैं। क्या मिल हाँ। गया। तो कहीं ना कहीं पास्ट में आपका दिखाता है कि डिलेस जो है, कहीं ना कहीं कह लो कि शनि जो है सब पेन्स का कारक है, सारी हम्म। जिंदगी में जितने भी पेन्स है। तो हम्म। ऐसे लोगों जो भी 12th हाउस का प्लेनेट है, कहीं ना कहीं मैं पढ़ रही थी तो उन्होंने बताया कि आपके 12th हाउस का प्लेनेट आपके जो अंतिम समय का जो पक्ष होता है, या आपका वो जो समय होता है, वो निर्धारित करता है, वो बताता है कि वो कैसा आपका होने वाला है, या कैसा हुआ है आपका लास्ट बर्थ में। अब वहां पे रेट्रो है, अगर आप उसको अलाइन करोगे इस बर्थ में, तो नेक्स्ट टाइम नहीं होने वाला है ऐसा कुछ। लेकिन आप लेकर तो आए हो, पिछला घर तो दिखा रहा है वो कि वहां सैटर्न रेट्रो है। तो कहीं ना कहीं पेन्स बहुत ज्यादा झेली है, बहुत ज्यादा पेन्स झेल कर आए हो। चाहे वो प्रोफेशन की हो, चाहे कर्मों की हो, चाहे आप चाचा ताऊ को लगा लो, चाहे मकान की लगा लो, लेकिन पेन्स तो ली हैं। अभी क्या होगा? अभी वो पेन्स तब तक रहेंगी जब, जिस दिन आपने प्रैक्टिस जो है अपने कर्मों को पकड़ लिया कि नहीं, कुछ भी हो जाए मेरे को तो बिल्कुल सीधे रास्ते पे जाना ही जाना है, चाहे कुछ मिले चाहे नहीं मिले, मुझे कंटिन्यू रहना ही रहना है। तो सैटर्न खत्म है आपका वहां पे, है ना। तो लेकिन हम कर तो इस जन्म में जुपिटर वाला काम कर रहे हैं ना, तो कंसल्टेशन दे रहे हैं। वो जुपिटर, क्योंकि जुपिटर के हाउस में बैठा है ना, ये भी तो मैंने हाँ बोला जी। ना, काल पुरुष कुंडली बहुत काम करती है ना। जी आपका जी। जैसे लियो साइन है ना, आप कह रहे थे। जी जी जी। तो लियो बिल्कुल। साइन भी तो हम किससे लेते हैं? सोल्यूशन से ही तो लेते हैं ना। कंसल्टेशन, तो हाँ। मैंने जैसे पहले भी आपको बोला हाँ। कि आपके पास लोग आते होंगे सोल्यूशन लेने, और आप क्या कहते होंगे? अरे छोड़, पैसे तो देती नहीं, देना है इसको, इसको ऐसे नहीं देना। तो वो चीजें चीजें देते देते ना रुक जाते होंगे। सैटर्न क्या है, डिले हम्म। कराता है। तो रुक हम्म। जाते होंगे कि नहीं, मेरे को नहीं देना, या मैं नहीं दूंगी, या कुछ भी ऐसा। तो वो अब वहां पे जितना डिले करके आए हो ना, अब इस बर्थ हम्म। में क्या होने वाला है?
भर भर के कंसल्टेशंस दोगे, इतनी दोगे कि अब वैसे थक जाओगे। हाँ हाँ, ऐसे ही हो रहा है। तो सिंपल है ना। तो ऐसे हम्म ही जैसे अब आप कह रहे हो कि मेरा शनि के ही नक्षत्र में बर्थ हुआ और 12th में ही बैठा, तो साफ साफ ही हम्म। बता रहा है कि भाई आप बहुत सॉल्यूशंस को अवॉइड करते आए हो। बहुत ज्यादा साइन जो है वो बहुत मैटर करता है। अब सन को भी ले लीजिए, आप सन कहाँ बैठा हुआ है आपका? सन 7th में है। सन 7th में है। ठीक है। हम्म तो वो भी तो आपको बाहर की दुनिया ही दिखाता है ना, कहीं ना कहीं। तो हम्म ये सब भी आप पकड़ोगे तो मैरिज के बाद ही पकड़ोगे, पहले तो पकड़ने नहीं हम्म। सिरे। पहले जिससे बिल्कुल ये नहीं। नहीं था ना, तो मैरिज के बाद ही हम्म कहीं भूत जागा, कहीं ना कहीं हम्म आपको वो धीरे धीरे। अब 12th में आपके जुपिटर के साइन में लियो, जिनका भी साइन है जुपिटर के घर में हम्म लियो साइन हम्म जिनका भी है वो चेक कर सकते हैं। हम्म। वो बाय बॉन्ड सोल्यूशन प्रोवाइडर ही है। ये है मेरे पास, मतलब जो जिसकी कोई भी, अब एस्ट्रोलॉजी में तो अभी कुछ साल हुए हैं मेरे को आए हुए, लेकिन ये चीज है, जैसे बचपन से भी मेरी फ्रेंड्स हैं जिन्हें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होता था, मेरे पास आते ही उन्हें यस सॉल्यूशन मिल जाता था। यस मेरे यस। नेबर्स हैं, मेरे मतलब फैमिली मेंबर्स हैं, मतलब सब मुझी से डिस्कस करते हैं। लेकिन देखिए हम्म चंद्र केतु है मेरा ना, हम्म तो उस केस में ये कहते हैं ज्यादा किसी के दुख नहीं सुनने चाहिए। थोड़ा जुपिटर भी मेरा, डिप्रेसिव हो जाता है, थोड़ा हाँ, डिप्रेसिव हो जाता जुपिटर है। भी 10th हाउस में है, तो ऐसे लोग बहुत मतलब कहते हैं ना, फ्री में ज्ञान नहीं बांटना वो सब, तो हम्म। ये सारी चीजें है। इसी चक्कर में मैंने अब कंसल्टेशन में लेती हूँ, तो मैं अब पेड पेड लेती लेते हूँ। हो, पेड लेते हो, हाँ। क्योंकि क्योंकि जुपिटर का तो चलो बैठा ही सैटर्न के साइन में, तो चालाकी तो मजदूर वाली आनी चाहिए कि 9 to 5 बैठूंगी हाँ। भाई, ये मेरा फिक्स हम्म। टाइम है। जुपिटर जहां तो बैठ गया शनि के साइन में ना, या शनि हम्म शनि के घर में भी, तो वहां अपना टाइम फिक्स कर दो। आपने अगर हम्म। 5 बजे से ज्यादा 5:30 भी कर दिया तो ओवर टाइम ले लो। और बिल्कुल बिल्कुल, बस जब तक सिंपल से चालाकी बात। नहीं आएगी, फ्री में ज्ञान बहुत बांट बहुत बांट लिया। लिया। तो यही अब मून केतु भी तो एक हीलर ही तो बनाता है आपको। इंट्यूजन कहाँ पहुंचा दी उसने? सूर्य हम्म चंद्रमा केतु, अब देखने वाले हम्म कहेंगे भाई मैरिड लाइफ का तो आपका ड्रामा हो गया होगा, लेकिन हुआ तो कुछ भी नहीं। है ना, नहीं। क्यों नहीं हुआ? कि आपने कहीं ना कहीं उन चीजों को अपनाया हुआ है शुरू से। इंट्यूजन हम्म लेवल बहुत हाई रहा, चीजों को बड़ी हम्म बारीकी से शुरू से बिना पढ़े पकड़ लेते हो। है ना। बिल्कुल। मून केतु क्या है ना, केतु कहाँ पे है, केतु को झंडा बोलते हैं हम लोग। आप केतु को हम्म। एंटीना भी समझ सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। केतु जहां पे है एंटीना है वहां पे आपका। हम्म है ना। आपको वहां से चीजें ला कर दे देगा जहां पे कोई नहीं पहुंच सकता। हम्म। तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि जब हम पेंडिंग कर्मा की बात आते हैं, तो आप अपने ऊपर भी देखिए, जितने भी लोग देख रहे हैं वो भी देख सकते हैं कि जब नक्षत्र की बात आती है, तो नक्षत्र का लॉर्ड जहां पे बैठा है आपके चार्ट में, वहां से जुड़ा हुआ असल में आपका अपने प्रति सबसे बड़ा कर्म है। बहुत अपने ही अच्छा आपने बताया, बहुत ही बढ़िया। मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना। पढ़ा तो मैंने भी काफी कुछ है, लेकिन आपने पूरा पता कहते है हैं क्या ना या। मजा किस में आता है पूजा? मजा हाँ आता हाँ। है कि जब दो बराबर के लोग हों, समझने वाले हों। यहाँ पे हम लोग हम्म वैसे तो बात करते ही रहते हैं फोन पे, ये तो हम्म अचानक से हमारी बात हुई कि चलो डिस्कशन पे हम्म। डालते हैं वीडियो, लोग सुनना पसंद करते हैं। हो सकता है कई लोग इसको बकवास भी बोले कि क्या लगी हुई है दोनों जनिया। लेकिन तो आपने छोटा से जरा से टाइम में पूरा क्रक्स दे दिया, मतलब जिसको बिल्कुल समझना होगा वो इजीली समझ सकता है, बहुत ही बिल्कुल, अच्छे से आपने जो बताया। नॉलेजेबल हैं, जो इतने बीस हाँ। बीस साल से बीस बीस साल से हम्म एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, हमारे पास हम्म जब कंसल्टेशन लेने आते हैं कि मैम जहां आप पहुंचे आपको कितना हम्म समय हो गया, मैं बोलती हूँ 5 साल हुए हैं सिर्फ। वो कहेंगे हम्म 5 साल? मतलब मैं ये कहती हूँ कि ये एस्ट्रोलॉजी आपको क्या लगती है किताबों से पढ़ने से आती है? ये सही आती है, बात एक तो आपके इंट्यूजन से आती है। है। ठीक है। दूसरा क्या है कि आपका इंट्यूजन तब आएगा जब आपके थॉट्स प्योर होंगे। हम्म जब सहज सहज स्वभाव जो बंदे का होगा ना, जितना सहज होगा, उसको प्रभु उतने ज्यादा उसको लाइक करते हैं। उसको सबसे पहले देगा, उसको पता है ये सीधा है, इसको कोई नहीं पूछेगा, हम्म। इसको देना है सबसे पहले। आप खुद देखो, हम मदर है ना दोनों। तो आप बिल्कुल देखो बिल्कुल। आपका जो सबसे भोला भाला बच्चा होगा ना, या आपका हाँ हाँ, सहज ये मतलब कोई जो किसी को। बोलेगा नहीं तो उसे हाँ। सबसे पहले दिया जाएगा। बिल्कुल यही बिल्कुल। यही भगवान की टेंडेंसी है, उसको पता है जो शातिर है जो चालाक है भाई, तो वो तो अपने आप ले वो ही तो लेगा, अरेंजमेंट कर लेंगे। वो तो छीन के हाँ ले लेगा, हाँ, जो बोला तो है वो नहीं इनका छोड़। अरेंजमेंट करना बहुत जरूरी है वही ना। वही। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि सहजता से एस्ट्रोलॉजी आती है। अब कृष्णमूर्ति जी ले लो, आरजी राव हम्म जी ले लो, के एन राव जी लगा लो आप। आपको क्या लगता है हम्म ये इन्होंने कहीं चालाकी या शातिरपना से सीखा? नहीं।
ये लोग तो प्योर, मतलब जिसे कहते हैं जिनको कोई होश नहीं किसी चीज की। हम्म, जब इन्होंने हम्म, इन्वेंशन की है, जब जब चीजों की, हम्म, तो उस टाइम क्या इनको पता था इन्होंने इतना फेमस होना है? बस एक लगन थी कि मुझे ढूंढना हम्म, है कि नक्षत्रों का ये क्या होता है। उनको जैसे इतनी बुक्स के एन राव जी की आती हैं, इतनी बुक्स बाकी मैं राइटर्स की पढ़ती हूँ, देखती हूँ, तो दिल खुश हो जाता है। मेरे को ऐसे लगता है कि भाई आपने तो कर दिया, लेकिन सामने जो आ रहे हैं लोग, वो इसकी इतनी रिस्पेक्ट कर पाएंगे, वो इस चीज को समझ हम्म, पाएंगे? अब ये लोगों के हाथ में ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब नक्षत्र का लॉर्ड है ना, वो आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा असल में रोल प्ले कर रहा होता है। जैसे मैं आपको अपना बताऊं, मैंने बहुत काम ट्राई किए, बहुत बार सोचा प्रोफेशनली आना है, आना है, जब हम्म, बच्चे बड़े हो गए। शुरू से था, हम्म, ये नहीं है हम्म, कि शुरू से नहीं था, शुरू से था। हम्म, लेकिन कभी ना कहीं पे, जो कहते हैं ना, एक जिसको देखकर दिल खुश हो जाए, या चेहरे पे हम्म, चमक आ जाए किसी चीज को देखकर, होता है ना, एक बच्चे को उसकी पसंद की चीज मिल जाए तो चमक आ हम्म, जाती है, बड़ा खुश होकर भाग जाता है वहां से। वो चीज नहीं मिली कहीं पे, मिल नहीं रही थी, समझ नहीं आ रहा था। जब से एस्ट्रोलॉजी में आए, मैंने फाइंड आउट किया कि राहु जो है वो मेरा नक्षत्र लॉर्ड है, स्वाति का। और वो जाके सैटर्न के साइन में थर्ड हाउस में बैठा है। लोग कहते हैं उच्च का है, कुछ नहीं दिया मुझे उच्च का, ऐसा कुछ भी मिला नहीं मुझे। ठीक है, लेकिन समझ में नहीं आया था कि क्या किया जाए। लेकिन जब कोविड के बाद, ऐसे ही बैठे बैठे, मैंने 2 ढाई साल पहले, बच्चों ने बोला ऐसे इतना पढ़ते रहते हो, कुछ ना कुछ डाल लो, जरा अपना एक चैनल बना लो, हम्म, कुछ ना कुछ नॉलेज लोगों को मिल जाएगी, आपकी भड़ास निकल जाएगी, और कुछ नहीं तो हम्म, आपकी भड़ास निकल जाएगी। क्योंकि मेरे घर वाले दुखी हो गए थे, चंद्रमा यहाँ पे ये करता है, मून मंगल तो वो दुखी हुए। मैंने क्या किया, अचानक से बच्चों से चैनल बनवाया और वहां पे डाल दिया। हम्म, और वो दिन है, वो तो मुझे अब जब मैंने चीजों को रिसर्च किया तो समझ में आया कि ओहो, असल में मेरा राहु राहु सैटर्न की के एनर्जी, साइन में, राहु की राहु की एनर्जी को एनर्जी मैंने आपने यूटिलाइज पूरी यूज किया। की। और वो बैठा भी सैटर्न के साइन, कर्म के साइन में था। हम्म, हम्म, तो मेरा जो काम जो जुड़ा, वो ऑनलाइन सारा जुड़ा। मुझे अब ऑफलाइन लोग बोले मुझे हम्म, नहीं पढ़ाना, हाँ, हाँ, मुझे देना ही उसने ऑनलाइन है, थर्ड हाउस ऑनलाइन है, छोटी ट्रैवलिंग का है बिल्कुल, है ना? तो मैं दे ही नहीं सकती हाँ, ऑफलाइन। लोग बहुत रिक्वेस्ट हम्म, करते हैं कि नहीं मैम मिलना है, दिल्ली वाले तो खासकर, दिल्ली हम्म, से हूं मैं, तो वो हम्म, कोशिश करते, लेकिन नहीं। अब हमें एनर्जी पता है। दूसरा, जुपिटर रेट्रो है, हम्म, ठीक है, अब वो 8वें साइन में जा रहा है, दूसरे घर में बैठकर। तो स्पीच आपकी शुरू से ही गुरुओं वाली होगी, जो आपकी पर्सनैलिटी होगी वो शुरू से ही आपकी गुरुओं वाली होगी। आप चाहे हम्म, घर में छोटे हों, बड़े हों, कोई हम्म, फर्क नहीं पड़ता। आपकी जो हम्म, वाणी है वो लोगों को इम्प्रेस करेगी करेगी, और चाहे हम्म, छोटे हों चाहे बड़े हों, आपके पास लोग आएंगे। ये प्लेनेट का, ये मेरा नहीं है, जिनका भी है वो भी देख सकते हैं। तो हम्म, मैंने जब से राहु को अपनाया, साथ में कर्म स्टार्ट किया, तो शनि हो गया एक्टिव। हम्म, तो सैटर्न और राहु का कॉम्बिनेशन था, अब मैंने कभी उसको आजमाया नहीं था। और जैसे ही उसमें आई, तो आज देख लो आप कि कहाँ से कहाँ हम लोग जो है वो पहुंच गए। तो हम्म, ये चीजें हैं कि जिनका भी नक्षत्र लॉर्ड जहां भी बैठा है, जिस भी साइन में बैठा है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो जिस प्लेनेट के साथ कंजक्ट हो रहा है, वो सेकंड, मतलब उसके लिए इम्पोर्टेंट है। इवन एस्पेक्टिव से भी कोई प्लेनेट देख सकते हो, आपकी कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। आप वो काम कर लो, खत्म, आपका कोई दिक्कत ही नहीं होगी जिंदगी में, आपको बिल्कुल अलाइन हो जाओगे, है ना? जो लोग 20-20 साल से अपनी स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं, हम दोनों कितना खुश है अपनी अपनी लाइफ में, क्यों खुश है? कि थोड़ा भी है लेकिन हमें अपनी पसंद की चीज मिली है। पसंद की चीज बन गई। तो वो राहु का नक्षत्र जो है, ओ सॉरी, जो चंद्रमा का नक्षत्र है, चंद्रमा आपके मन का कारक है। हम्म, हम्म, तो आपके मन की चीज जो है उसके नक्षत्र में है असल में। बहुत आपने बहुत ही बढ़िया आपने ज्ञान दिया ना, सच में आज थैंक यू। बहुत खुशी हो रही है। क्योंकि अभी पढ़ा तो मैंने भी काफी कुछ है, वो तो लेकिन हम मैं पढ़ते रहते, इम्प्लीमेंट नहीं ना कर पाते। अब हम जब लेकिन टीचिंग दो में आ तीन गए ना। साल से मैं लाल किताब में इतनी बिजी हूं ना कि मैं सब मैंने इस टाइम छोड़ा हुआ है। तो हम्म। लेकिन आपसे ये सब सुन के ना, इतना क्रक्स एक तरह से पूरा आपने दे दिया, बहुत ही बिल्कुल अच्छा लगा। बिल्कुल। नहीं और नहीं, मैं ये अब अगर मैंने मेरे ऊपर भी अगर पूरा लग रहा है। नहीं नहीं, पता हाँ, क्या लग रहा है कि हम इतनी इजी चीजें हैं, जैसे अब लोग, मैं हम्म, कहती हूँ कि आप किसी भी चार्ट को देखने से पहले, भाई लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं हमारे चैनल पे ज्यादातर, आपके भी मेरे चैनल पे भी ज्यादातर लोग क्या होंगे, एस्ट्रोलॉजर्स ही होंगे, या एस्ट्रोलॉजी हम्म, सीख रहे होंगे, यही लोग होते हैं।
हम भी तो बिल्कुल। देखते हैं लोगों के। सबसे पहले कोशिश ये होनी चाहिए कि आप अपने कार्मिक खत्म करिए पहले। हम्म, पहले तो अपनी ब्लॉकेज खत्म करिए। हम्म, ब्लॉकेज का कारक केतु ही है कहीं ना कहीं। तो जब आप अपना केतु ठीक करेंगे, आपका झंडा उठने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बस वो गिरा हुआ है झंडा, आपका रास्ते में बिखरा हुआ है, उसे उसको उठाना है आपको। तो वो तभी उठेगा जब आपके अपने सहज स्वभाव, सहज जो है, आप सहजता रखो अपने आप में। ज्यादा चालाकी या पैसे तो देखो हम भी पढ़ाने के लेते हैं, ये तो है नहीं। क्यों? क्योंकि हम भी उसी दुनिया से बिलोंग करते हैं। तो फ्री में तो अगर आप चाहो ना पूरी जिंदगी दे दो, क्या होगा उसका? कुछ फायदा नहीं है उसका। वो कुछ तो फायदा हमारी नहीं हमारी है। स्टडी को शायद वो कहते हैं ना, कुत्ते बिल्लियों की तरह शायद सड़कों में फेंक देंगे ये लोग इधर उधर, है ना। तो बिल्कुल एटलीस्ट बिल्कुल। उतना तो हम लेंगे, जितने में हम्म, हमारी एनर्जी लगे, हमें भी खुशी मिले कि चलो किसी को दिया तो फ्री में नहीं दिया। क्योंकि फ्री की वैल्यू कभी होती ही नहीं है, होती नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। कभी नहीं आप होती। देखिए, आप किसी को कंसल्टेशन दे के देखिए, आप जो फ्री में दे रहे हो उसका देखिए वैल्यू, और जो हाँ, आप थोड़ा सा पे करके वो लोग पे कर रहे हैं हमें उसकी वैल्यू देखिए, मतलब वो राइट, काम उनको लगेगी भी रेमेडी। और लोग बिल्कुल। बहुत चाहते ही ये है, जैसे यूट्यूब पे भी पूरा का पूरा चार्ट लिख देते हैं। मैम बताओ, अब बताइए, मैं अगर आप भी हो, अगर कोई हम्म, चार्ट अपना पूरा लिख रहे हैं उनके बारे में कि गुरु यहाँ मंगल यहाँ, तो हम्म। हम एक लाइन में पूरा आंसर थोड़ी कर पाएंगे उनकी लाइफ की, उन मैम, लोगों यहाँ को पे भी आपने समझना चाहिए ना। ये बात जो आपने की ना, बहुत अच्छी की है। जो लोग भी ऐसा करते हैं ना अपनी जिंदगी में, भाई उनसे ना हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है हम्म, कि आपको एक ऐसा मैप मिला हुआ है आपको अपनी जिंदगी का, ठीक है, एक ऐसा मतलब नक्शा मिला हुआ है जीने का, वो आप ऐसे कैसे फेंक सकते हो ओपन प्लेटफॉर्म पे? आपको, आप सही अगर बात है। आप कंसल्टेशन फीस नहीं दे सकते हो बाय द वे, हम्म। तो आप कम से कम सीख लीजिए। सीख लीजिए, सही बात है, सीख यूट्यूब पे लीजिए, देखिए सब पड़ा हुआ है। और सब पढ़ा मैं है। भी कभी, जैसे आप हाइड नहीं करती, मैं भी कोई चीज हाइड नहीं करती। लोग बाग क्या बिल्कुल। करते हैं, आधा अधूरा ज्ञान देते हैं, फिर छोड़ देते हैं कि आप कोर्स करें। लेकिन मैं भी पूरा ही, मतलब उसमें जो हाइट तो टॉपिक करना ही नहीं बता ना रही हूँ, मैम। हाँ, हाइड नहीं करते। जुपिटर जुपिटर जिनका भी रेट्रो है, हाइट तो करे ना जिंदगी में। अगर हम्म, उन्होंने वो हाइट ही तो करते आए हैं, तभी तो मिला है। तभी हमने हम्म। दिया, नहीं तो अब क्या होगा? अब भर भर के हम्म, देना पड़ेगा। मैंने भी जब बिल्कुल। शुरू किया था पूजा जी, उस टाइम मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैंने कभी मुझे इससे कभी पैसा मिलेगा या कुछ। मैंने हम्म, सिर्फ अपने मन की बात करने के लिए चैनल को शुरू किया था। मेरे स्टार्टिंग क्या वीडियोस देखोगे, उसमें मैंने अपने मन की बात ही की है कि ये यहाँ पे होता है, कभी सोचा नहीं। लेकिन मैंने देखा जब आपके कर्मास जो है क्लियर होने शुरू होते हैं, आपको अपने आप ही भगवान जो है ना आपके पुरुषार्थ के बदले में देता है। बिल्कुल। तो हम 12th हाउस को पुरुषार्थ ही तो बोलते हैं ना। 12th हाउस क्यों हम्म, बोला है मैंने? कि वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ। पुरुषार्थ में कमी आई है तभी तो नहीं मिला ना बर्थ में कुछ भी। तो आप अब करिए, जैसे जैसे करोगे अपने काम में आप डूब जाओगे, भूल जाओगे सब कुछ। मैं बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं जो मैंने देखा कि ऑफिस में बैठ के क्लास ले रहे हैं एस्ट्रोलॉजी की। बिल्कुल। कोई कहीं पे हम्म, सफर में है तो ट्रेवलिंग हम्म। में क्लास। मतलब ये होते हैं प्योर केतु के लोग। मैं उनको, पैशन, पूरा उनकी पैशन है, हाँ। पैशन है, जैसे हम लोगों का है कि भाई देना है तो अब कुछ रखना नहीं है। लोग हम्म, इसी चीज के शायद हाइड कर जाते हैं, इतने इतने पैसे लेते हैं पेंडिंग कर्मा का वो। मैं हम्म, कहती हूँ कुछ भी नहीं है। आप लोग जहां भी आपके नक्षत्र का लॉर्ड है उसको पकड़िए सबसे पहले। सबसे पहले उसका सुधार, उसके बाद आपके रेट्रो हम्म। प्लेनेट का सुधार। आपकी जिंदगी सफल है। कुछ नहीं है, आपका बिल्कुल। 90% कर्ज खत्म हो जाएगा जिंदगी से, ठीक है जी। सो आई होप सो बहुत ही आपके बढ़िया, सभी बहुत बढ़िया लोगों लगा। को पसंद थैंक यू सो आएगा। मच। नहीं, बहुत नहीं, पसंद आएगा आपका वीडियो, और बहुत ही अच्छे थैंक से यू। आपने डिटेल में बताया है, ऐसा नहीं कि कुछ बिल्कुल। हाइड करा हो। तो नहीं नहीं, हाइड करना हाइड हमारा करने का काम तो भी नहीं है। देखो, हाइड क्यों तो करना है? हाइड हमने कोई 8वें घर से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, 8वें घर के भेद बताने वाले काम कर रहे हैं। हम तो डिटेक्टिव्स हैं, हम तो जासूस हैं। अगर वो ठीक है बिल्कुल। कि सब कुछ नहीं बता सकते हैं, लेकिन जितना किसी का भला हो जाए, हम्म, जितना किसी की अगर छुटकारा हो जाए किसी चीज से, उससे अच्छी कोई भी चीज हम्म, नहीं है। कोई पता नहीं है कि चाहे हमारे सामने कोई कहे ना कहे, लेकिन शायद हमारी पीठ पीछे से कोई कह हम्म, दे कि हाँ उनकी बात सही थी और भगवान इनका भला करे, या कुछ भी कोई इतना सा वर्ड कह दे ना, दैट्स ओके। आपके तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। मुझे उम्मीद है फिर कभी हम लोग हाँ, शुरू फिर मिलते करेंगे, हैं किसी टॉपिक नए आप टॉपिक पे। नए नए हाँ, टॉपिक पे बात करेंगे। और बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल। आपने मौका दिया मेरे को आने का। बहुत बढ़िया। तो
इसी टॉपिक पे फिर हम कोई वेबिनार लेके आते हैं, जो हाँ, आपने बोला अगर ना कोई तो। आपके आपके स्टूडेंट्स कोई अगर ज्यादा लंबी हम्म वर्कशॉप नहीं है, ये 2 डेज की हम्म वर्कशॉप रहेगी, अगर किसी को करनी है, अगर हम्म तो हम लोग रख सकते हैं। इसमें डिटेल्ड में मैंने सारा कुछ दिया है कि रेमेडीज क्या होनी चाहिए एज पर लाल हम्म किताब, एज पर हम्म वैदिक, एज पर बीएनएन, और इसका जो अलाइनमेंट है वो ओवरऑल कैसे किया जाए। तो वो हम्म मतलब एक कह लो कि फुल फ्लैग्ड एक ऐसा एक ऐसी चीज है, अगर मैं कहूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके अपने पर्सनल के लिए होनी चाहिए। आप हम्म लोग जो भी चाहते हो कि मेरी जिंदगी में जो रुकावटें हैं वो दूर हों, तो उन लोगों को ये वो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने तो आजमाई है, आपने भी आजमाई है। लेकिन जो लोग करना चाहते हैं और इस चीज से कंप्लीटली निकलना चाहते हैं, तो उनको नॉलेज लेनी चाहिए और वो लोग अटेंड कर सकते हैं। ठीक है मैम। तो चलिए, तो आप अपने बता देना बहुत बहुत जैसे भी, धन्यवाद जी। ये बिल्कुल। अपने स्टूडेंट्स के लिए जरूर है ये कि हाँ हाँ। सीखे आगे बढ़े। यहाँ पे नहीं भी वेबिनार वो अटेंड करेंगे, दैट्स ओके, कोई नहीं, लेकिन आज की हम्म जो जानकारी है वो भी उनके लिए बहुत बड़ा हम्म मील का पत्थर साबित होगी। ठीक है मैम, थैंक यू वेरी मच आपका ठीक है। वंस अगे। ओके, आपका नमस्ते। रजनी जी का जो यूट्यूब चैनल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो जी, इनके चैनल पे भी बहुत इंटरेस्टिंग सभी टॉपिक्स पे वीडियोस हैं, तो सब जो देखेंगे तो लाभ उठाएंगे और इनकी चैनल से भी जुड़ेंगे। ठीक तो है मैम। मिलते हैं फिर किसी नई ओके जी वीडियो में, जी, किसी नए थैंक टॉपिक के यू साथ। वेरी मच मैम, थैंक धन्यवाद। यू।